ये सनातन संस्कृति कितनी विशद है, कितनी विशाल है और इसमें दिए गए एक एक सूत्र किस तरीके से आपके जीवन की पूरी डायरेक्शन को बदल सकते हैं। और सूत्र ही क्या, कुछ शब्द अगर आप समझ लें और उनको जीवन में ले आएं तो पूरा जीवन बदल जाएगा। और ये बात आपको अगली कुछ मिनटों में समझ में आने वाली है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यद भावम तद भवति, ये 4 शब्द हैं, यद भावम तद भवति, मैं कहूं कि ये 4 शब्द आपके जीवन की नींव बन सकते हैं और आपके सोचने के तरीके को बिल्कुल बदल करके रख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, घंटों की हम स्पीच सुन लेते हैं तब हमारे जीवन में कई बार बदलाव नहीं होते, ये 4 शब्द कैसे बदल देंगे? ये बदल देंगे। और इस बात को आप इस तरीके से समझो, डॉक्टर मैक्सवेल जो कि एक सर्जन थे और एक साइकोलॉजिस्ट भी थे, उनके पास बहुत सारे लोग आते जो कि एक्सीडेंट में उनका चेहरा बिगड़ गया, कोई चोट लग गई भारी, तो वो उनकी सर्जरी करते और उनके चेहरे को पहले जैसा बेहतर और सुंदर वो बना देते थे। बहुत सारे लोग जो उनके पास आते सर्जरी के बाद बहुत अच्छा फील करते, कॉन्फिडेंट फील करते और वो बड़े खुश हो जाते थे। लेकिन वहीं उन्होंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया, बेहतर हो गया, लेकिन फिर भी वो परेशान हैं, दुखी हैं, जब भी वो अपने आप को शीशे में देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, इस तरीके की स्थिति में है और वो रोने लगते। इस तरीके की स्थिति उन्होंने जब देखी तो बाद में जब लंबे समय तक वो लगातार इस पर स्टडी करते रहे तो उन्होंने कहा कि हम किसी व्यक्ति की आउटर रियलिटी को, आउटर इमेज को तो बदल सकते हैं, लेकिन उसकी सेल्फ इमेज को हम नहीं बदल सकते। और ये जो सेल्फ इमेज हमारी है, इसी के आधार पर हमारा पूरा जीवन चल रहा होता है। देखिए, कई बार बाहर बहुत सारी आपको अवसर मिलेंगे जीवन में, बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर आपकी सेल्फ इमेज इस तरीके की बनी हुई है कि आप उस काम को नहीं कर सकते हैं, तो सामने भले ही आपके अवसर हो, फिर भी आप उस अवसर से चूक जाएंगे। और दूसरा व्यक्ति जिसने अपनी सेल्फ इमेज इस तरीके की बना रखी है कि मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी सीख सकता हूं, वो उस अवसर का लाभ उठा करके अपने जीवन को बदल देगा। बहुत सारे लोग फिर कहेंगे कि अरे हमें तो अवसर नहीं मिले। अरे अवसर तो थे आपके पास, आपकी सेल्फ इमेज वैसी नहीं थी जो उस अवसर के साथ अलाइन हो सके और आप उस अवसर का लाभ ले सकें। इसे एक उदाहरण से समझो। बहुत बार ऐसा हुआ होगा, बचपन में भी, अभी भी होता होगा कि कई बार स्टेज पर बोलने की बात आई, आपके पास अवसर था, आप जा सकते थे, आप बोल सकते थे, अपने विचारों को रख सकते थे, आप नहीं गए क्योंकि आपको लगता है कि आप नहीं बोल पाएंगे। कहीं मीटिंग में अपनी बात रखनी है, आप रख सकते थे, लेकिन आपने नहीं रखी क्योंकि लगा आपको कि मैं नहीं रख पाऊंगा। किसी व्यक्ति से बात करते आप, तो आपका कोई प्रोडक्ट सेल हो सकता था, कोई अच्छा काम बन सकता था, कोई रास्ता मिल सकता था, आपने बात नहीं की क्योंकि आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं लोगों के सामने कॉन्फिडेंट फील नहीं करता हूं। ये आपकी सेल्फ इमेज है। नहीं तो आप मुझे बताओ, क्या ऐसा है जो किसी एक सक्सेसफुल व्यक्ति में है और आप में नहीं है? वो सब कुछ ईश्वर ने आपको दे करके भेजा है, बस एक प्रोग्रामिंग है यहां की जो ठीक नहीं है और उसकी वजह से सारी चीजें बिगड़ रही हैं। इस बात को एक और उदाहरण से समझो। जिस तरीके से पायलट होता है, एरोप्लेन उड़ाता है, वो हवा में जाकर के प्लेन को ऑटो पायलट पे लगा देता है, उसमें उस डायरेक्शन को फीड कर देता है जहां उसे पहुंचना है और फिर वो रेस्ट कर सकता है। अब क्या, अब वो जो प्लेन है वो अपने आप मुड़ेगा, अपने आप आगे चलेगा और अपने आप वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी सेल्फ इमेज काम करती है। जैसा आपने अपने बारे में फील किया और आपको लगने लगा कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, वो चीजें आपने अपने सबकॉन्शियस को दे दी और आपका सबकॉन्शियस ऑटो पायलट में अपने आप आपके जीवन को उस डायरेक्शन में मोड़ता रहेगा जिस डायरेक्शन को आपने वहां पर फीड कर दिया है। और आप कहेंगे कि मेरे जीवन में गलत लोग ही क्यों आते हैं, मेरे जीवन में बड़े अवसर क्यों नहीं आते, मुझे अच्छी चीजें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप लगातार गलत चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने यहां पर गलत चीजें फीड कर दी हैं। इसे आप ऐसे समझो कि ये 2 तरीके से काम करता है, ASM और AFM, यानी कि ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म और ऑटोमेटिक फेलियर मैकेनिज्म। ये 2 तरीके से काम करेगा। यानी कि अगर प्रोग्रामिंग सेल्फ इमेज सही बन गई तो आप लगातार आगे बढ़ोगे, और वहीं पर अगर जो आपकी सेल्फ इमेज है आपने नेगेटिव बना ली, गलत बना ली, तो सारे अवसर आपके हाथ से जाते रहेंगे। तो ये दोनों तरीके से आपकी सेल्फ इमेज काम करती है। अब आपको खुद अपने अंदर उतरना होगा और देखना होगा कि आप अपने बारे में आज से पहले कैसा फील कर रहे थे। अपने से जो बात करते हो और लगातार आप बात करते हो अपने से, कैसी बात करते हो? नेगेटिव बात करते हो, ऐसी बातें करते हो कि अरे नहीं होगा, अरे मैं नहीं कर सकता, अवसर नहीं है, बहुत सारी गलत चीजें, ऐसी बातें करते हो, या बहुत पॉजिटिव रहते हो? अपने से बात कैसे करते हो, इस पर ध्यान देना होगा। इसको मैं एक और एग्जांपल से कहूं तो आप देखेंगे कि जो एयर कंडीशनर होते हैं घर में, उनका एक थर्मोस्टेट होता है।
थर्मोस्टेट का काम होता है एक जैसा टेम्परेचर बना करके रखना। अब अगर बाहर का टेम्परेचर कमरे का बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है तो भी थर्मोस्टेट क्या करेगा, एक जैसा टेम्परेचर बना करके रखेगा। बाहर का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है तो भी थर्मोस्टेट का काम क्या है कि वो एक जैसा टेम्परेचर बना करके रखेगा। इसी तरीके से जैसी सेल्फ इमेज आपकी बन गई है ना, भले ही आपके पास कहीं से अवसर आ जाएं, आपके पास कहीं से पैसा आ जाए, आपके पास कहीं से कुछ बेहतर चीजें आ जाएं, अगर सेल्फ इमेज आपकी नीचे की तरफ यहां पर बनी हुई है तो यहां पहुंचने के बाद भी आप फिर से यहीं पर आएंगे, क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज थर्मोस्टेट की तरह काम करती है। आपके जीवन में वो वहीं पर आपको लगातार बना करके रखेगी। इसे आप एक उदाहरण से ये भी समझो कि बहुत सारे लोगों की लॉटरी निकल जाती है, उनके पास अचानक कहीं से पैसा आ जाता है, या फिर गांवों में बहुत ये कहावत होती है कि जो जमीनों का पैसा आ गया, एकदम से पैसा आ गया, वो नहीं टिकता है व्यक्ति के पास। क्यों नहीं टिकता है? वो उसके पास आया, रुका क्यों नहीं? क्योंकि वो एकदम से इतना ऊपर पहुंच गया। वो भले ही उसके पास बहुत धन संपदा आ गई, लेकिन उस धन संपदा को, उस पैसे को मेंटेन करके रखना, बना करके रखना एक सेल्फ इमेज का काम था। और उसकी वो सेल्फ इमेज थी ही नहीं कि वो संपत्ति के साथ, समृद्धि के साथ और बेहतर एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ जीवन जी सकता है। वैसी सेल्फ इमेज ही नहीं थी। तो वापस से वो अपने आप को वहीं लेकर के आएगा जहां से उसने शुरू किया था। इतना गहरा प्रभाव ये सेल्फ इमेज रखती है। अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या तरीका है जिससे कि इस सेल्फ इमेज को बदला जाए और रिप्रोग्राम किया जाए दिमाग को फिर से? इसको गहराई से समझो। इसका तरीका है विविड विजुअलाइजेशन। इसमें करना क्या है, कैसे करना है ये? इसमें आपको आंखें बंद करके बैठना है और अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में देखना है जो आप अपना एक आइडल स्टेट समझते हैं। यानी कि आप अगर ये सोचें कि मुझे बेहतर से बेहतर कैसा होना चाहिए, अपनी एक इमेज बनाओ, उसको मूविंग बनाओ और उसको कलरफुल बनाओ। यानी कि वो कलर्स से भरी हुई होनी चाहिए और बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। अगर आप वैसे हो गए जैसा आप अपना आइडल एक स्टेट चाहते हो, तो आप कैसे दिखोगे और कैसा आप फील करोगे। दिखोगे, फील करोगे, दोनों बातें यहां पर ध्यान रखने वाली हैं। आपको बैठना है और उस तरीके से अपने आप को देखना शुरू करना है। 10 मिनट की ये एक एक्सरसाइज समझ लें, एक अभ्यास समझ लें, ये आपको करना है। इसमें भी एक बारीकी ये है कि 2 तरीके से विजुअलाइजेशन किया जाता है। एक ये कि मैं एक थर्ड पर्सन हूं और आप अपने आप को देख रहे हो एक इमेज की तरह, एक पिक्चर की तरह। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने आप को उस इमेज के अंदर देख रहे हो, दूर से नहीं देख रहे हो, उसके अंदर देख रहे हो। इसको एग्जांपल से समझो। जैसे आप किसी व्यक्ति से हाथ मिला रहे हो, किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, कोई बिजनेस डील कर रहे हो। ये एक तरीका हुआ विजुअलाइजेशन का कि आप दूर से उन 2 व्यक्तियों को देख रहे हो, आप ही हो वहां पे, लेकिन आप दूर खड़े होकर के देख रहे हो। दूसरा तरीका विजुअलाइजेशन का ये होता है कि आप हाथ मिला रहे हो तो आप अपने पूरे शरीर को नहीं देख रहे हो, आपको केवल अपना हाथ दिख रहा है। जिस तरीके से वास्तव में अगर मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूं तो मुझे केवल हाथ दिखेगा। इसी तरीके से जब आप फर्स्ट पर्सन की तरह विजुअलाइज करते हो, उस मूवी में, उस इमेज में आप अंदर घुस जाते हो और सामने वाला व्यक्ति आपको दिखे और अपना हाथ आपको दिखे। ये आपका फर्स्ट पर्सन विजुअलाइजेशन होता है और यही तरीका सबसे बेहतर होता है, क्योंकि आप अपने विजुअलाइजेशन को जितना रियलिस्टिक बना लोगे उतना बेहतर है। आपके दिमाग को नहीं लगना चाहिए कि ये अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता है। तो आप जब विजुअलाइज कर रहे हो तो आप ऐसे विजुअलाइज करो जैसे आप उस पूरे प्रोसेस में, उस पूरी मूवी में आप अंदर हैं, आप दूर से उसे नहीं देख रहे हैं। जब इस तरीके से फर्स्ट पर्सन विजुअलाइजेशन आप करना शुरू करोगे तो आप उसे ज्यादा बेहतर तरीके से फील कर सकोगे। और अगर आपने इसको लगातार फील किया तो आपका दिमाग उसी तरीके से प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपके शब्द अपने आप बदलने लगेंगे। आप नेगेटिव बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको फील होगा कि मैं तो खास व्यक्ति हूं, मैं तो विशेष व्यक्ति हूं, मेरा जीवन तो सामान्य नहीं है, मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूं अपने जीवन में। और धीरे धीरे वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। और अगर यहां कुछ रियलिटी बन गई, वो बाहर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। फिर आप ये समझ लें कि येन केन प्रकारेण,
किसी ना किसी तरीके से, चाहे जो मर्जी अवसर आए, जैसा मर्जी यूनिवर्स आपको डायरेक्शन दे, कैसे लोगों को वो आपके जीवन में भेजेगा, किनसे क्या कहलवाएगा, वो बात आप छोड़ दें। आप समझें कि आप वहां तक पहुंचेंगे जरूर। तो अपने आप को यहां सोचना शुरू करो। अपनी सेल्फ इमेज जो बहुत नीचे गिरा करके रखते हो, अपने बारे में जो बहुत नेगेटिव सोचते हो, बोलते हो और फील करते हो अंदर से, जब तक उसे नहीं बदलेंगे तब तक आप चीजों में बदलाव नहीं ला सकते हैं। अब मैं वापस आता हूं जहां से मैंने शुरू किया था। यद भावम तद भवति, हमारे शास्त्रों में बहुत पहले, हजारों हजारों साल पहले कह दिया, यद भावम, जैसा आप फील करोगे तद भवति, आप वैसा हो जाओगे। ये छोटे सूत्र होते हैं, इनको डिकोड करना पड़ता है। मैं इतनी देर से आपके सामने कुछ बोल रहा हूं तो ये एक सूत्र है जिसको हम डिकोड कर रहे हैं। इससे ही और भी बहुत कुछ निकल सकता है। यही सुंदरता है हमारे शास्त्रों की, यही गहराई है हमारे विद्वानों की सोच की, कि उन्होंने बड़े विशद विशाल विषयों को छोटा करके हमारे जीवन में कैसे स्थापित करना है, वो सूत्र हमें दे करके वो गए हैं। तो हम इन चीजों को समझें, विश्वास करें और जीवन में लेके आए, तो निश्चित रूप से जीवन हमारा पूरी तरह से बदल सकता है। और हम केवल आर्थिक रूप से संपन्न ही नहीं, मानसिक रूप से मजबूत और समृद्ध भी बन सकते हैं, और हम मानसिक रूप से शांत भी हो सकते हैं। हर तरीके की स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीजें हमारे लिए छोटी हो जाएंगी, क्योंकि हम अपने आप को बहुत विशाल व्यक्तित्व फिर मानेंगे। तो इस तरीके से आप करना शुरू करो, आप देखोगे कि आपको वो सूत्र मिल गया जिससे आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए आपके लिए यही एक, मैं कहूंगा कि एक मार्गदर्शन था, एक प्रेरणा थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो जीवन में गंभीर हैं और जीवन को बदलना चाहते हैं। सभी के लिए बहुत प्रार्थनाएं, बहुत मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।